हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आपको ढेरों मुबारकें। ये जो रीडिंग है आपके जनवरी के महीने के लिए एनर्जी रीडिंग है, आपके साइन के लिए, जो कि सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के आधार पर होगी। मैंने इसी के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड को लेकर, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप ही के साइन के लिए जो 2021 की ईयरली गाइडेंस रीडिंग की गई है, जिसमें 18 डिटेल्स को ध्यान में रखकर ही उसे किया गया है रीडिंग को, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका मन चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। वर्गो, हाय, तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। शफल कर लेते हैं कन्या राशि वर्गो साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। One more time please. एंड शून्य। पता नहीं मुझे ये सुना गाइस कि आपसे कोई गलती होगी है। आई रियली डोंट नो मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, जैसे किसी से कोई गलती होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर ना, जैसे कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, कोई इम्पॉर्टेंट पिक्चर थी, वीडियो थी, आपसे गलती से जैसे वो डिलीट हो गई। जानबूझकर नहीं आपने किया, लेकिन गलती से आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। मुझे ऐसा आभास हुआ एकदम से। चलिए देखते हैं द हर्मिट। या थोड़ा सा आप उस चीज़ की वजह से अकेलापन महसूस कर सकते हैं। ये अकेलेपन का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव है, माने कि आप प्रश्न कर रहे हैं, आप दायरे को कम कर रहे हैं, खुद पर ऊर्जा को लगा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले महसूस किया, कि कोई गलती हो गई है और उसकी वजह से आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस गलती की वजह से कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, लोग मुझे बुरा भला बोलेंगे और मैं अकेला हूँ इस सिचुएशन में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? देखिए, अगर गलती हुई है आपसे, तो आपको सबसे पहले तो खुद को समझाना होगा कि आपने जानबूझकर नहीं की। क्योंकि मुझे लिटरली ये महसूस हो रहा है हरमिट से भी कि जानबूझकर नहीं की आपने, आपसे गलती से होगी। और गलतियां हम सभी से होती हैं। तो अपने आप को कोसने की जगह अगर अपने अपने मन को समझाएं कि हाँ, तुम्हें मुझे नेगेटिव थॉट्स देने की ज़रूरत नहीं है, गलती से होगी तो हो गई, तो क्या हो गया। उसका कोई सुधार अगर है तो उसको करने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो जो लोग पॉजिटिव हर्मिट की ऊर्जा में हैं, डेफिनेटली आप इसी ऊर्जा में रहिए, अपने मन की ज्योत को जगाइए, प्रश्न कीजिए, छांटिए, अपनी लाइफ को छांटिए। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है, छांट दीजिए। बस वो छन्नी लेकर ना छांट दीजिए। परीक्षा भी हो सकती है यहाँ पर। अगर आप किसी को, जैसे कोई परीक्षा आप भी ना लें, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी ऑटोमेटिकली बन सकती है जहां पर सामने वाले का असली चेहरा सामने आ सकता है और आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई, ये शख्स वो नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ। वो छंट जाएगा फिर अपने आप ही। ठीक है, तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। 5 ऑफ सोर्ड्स या गिल्ट है यहाँ पर किसी चीज को लेकर। अतीत का इत्र भी हो सकता है। कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें आप जाने देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार दस्तक दे देते हैं, बार बार आके कहेंगे कि हाँ कैसे हो, आपको आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन यहाँ पर इस कार्ड की जो ऊर्जा है ना, ये बहुत यूनिक डेक है बाय द वे। इसमें जस्टिस की ऊर्जा है। सबसे पहले लिब्रा की जस्टिस, यहाँ पर फतेह कि कर्मा, हाँ, कर्मा को आप मूर्ख नहीं बना सकते। लोगों से पर्दा डालकर उन्हें मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन कर्मों की जो कर्मा है ना, उसकी आंखें 24 घंटे टिकी हुई हैं हम पर। तो यहाँ पर अगर कोई गिल्ट आपके मन में है जिसका आपने पश्चाताप कर लिया है, तो आप उस कर्म से छुट गए हैं। आप समझ रहे हैं, ये बदलाव का 5 नंबर बदलाव का भी है। लेकिन अगर आप उसी गिल्ट में जी रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप इस महीने उस गिल्ट को ठीक करने की कोशिश करें। अगर सुधार किया जा सकता है, अगर सुधार नहीं किया जा सकता तो एक ही चीज की जा सकती है, और वो है माफी। की माफी मांग लीजिए। कोई गलती हुई है, सुधार किया जा सकता है तो बिल्कुल कीजिए, नहीं किया जा सकता तो माफी ही एक साधन बचता है, तो माफी मांग लीजिएगा। यहाँ पर ये बहुत है आपकी इस रीडिंग में। लेकिन जब आप इसको नहीं चुन रहे, आप इसे चुन रहे हैं। ये क्या है? साइलेंस। आप में से
टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन यहाँ पर मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी नज़र आ रही है कि कुछ लोग आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं, खास करके फैमिली में उनका असली चेहरा सामने आ सकता है। मैनिपुलेशन, जैसे कोई ज़मीन जायदाद हो और किसी ने उसमें गड़बड़ी की है, खुद को ज़्यादा हिस्सा दिया और किसी के साथ नाइंसाफ़ी, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। लेकिन ये अगेन ये कर्मा है मेरी जान, मैंने पहले ही कहा कर्मों से नहीं छिपाया जा सकता कुछ भी, उसकी आंखें हैं, सब पर टिकी हैं, जो अच्छा है उस पर भी, जो बुरा है उस पर भी, और उनके हिसाब से ही उनको कर्मों का फल मिलेगा। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन स्कॉर्पियो की भी ऊर्जा है। ये स्नेक हमें बता रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज़ों में हलचल होगी, ये ड्रामेटिक रहेगा महीना, सीधी बात, ये बहुत ड्रामेटिक रहने वाला है, चीज़ें ऐसे रहेंगी एक के बाद दूसरी चीज़, दूसरे के बाद तीसरी। अब आप इसको पॉजिटिव देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं, ये आपकी सोच, आपकी पर्सपेक्टिव पर निर्भर है। तो अब मेक श्योर कि ये जो भी बदलाव आए इसे आप नेगेटिव ऊर्जा ना दें। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नई यात्रा, नई दिशा, नयापन, इस ड्रामा को पीछे छोड़कर नयापन। ये कैंडल जो एक आपके मन में जगी और उसके बाद तो लड़ी ही लग गई, माने ये इतनी पॉजिटिव होगी यहाँ पर आपकी रीडिंग जो कि मैं बहुत खुश हूँ। किसी ने एक जोत जगाई और उसकी वजह से एक पूरी लड़ी लग गई। किसी ने एक बार कहा कि हाँ अब मैं अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होऊंगा, और उसके बाद तो उसका फ्रीडम का ना वो खुल जा सिम मतलब अब कोई ब्रेक, इसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक लगी, दूसरी, तीसरी और फिर सॉल्यूशंस की लड़ी लगती गई। आप छंटते गए लोगों को और आगे बढ़ते गए। ये महीना टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं क्यों सुना, ये महीना और मार्च का महीना इस साल का सबसे बेहतरीन महीना होगा आपके जीवन का। कुछ लोगों के लिए जनरल रीडिंग है, लेकिन मुझे मार्च का महीना और ये महीना जनवरी का महीना आप में से कुछ लोगों के लिए बाकमाल, आप याद करेंगे इस साल के अंत में ना, इन 2 महीनों को याद करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल, वेरी नाइस, दया का भाव। कर्मा को यही पसंद है, झूठ फरेब नहीं पसंद, ठगी नहीं पसंद, बेईमानी नहीं पसंद। यहाँ पर ईमानदारी है, यहाँ पर लोगों की भलाई है, डोनेशंस करना, गरीबों के प्रति सद्भावना, वो प्यार की भावना होना, एम्पैथी की भावना, बैलेंस। 2 लोग साथ में मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं घर को, कोई एक नहीं चला रहा, दोनों चला रहे हैं और दोनों जिम्मेदारी को उठा रहे हैं, तो वैसी ऊर्जा है। और यहाँ पर ये दोनों हाथ भरे हुए हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें पेंटिकल से, तो धन के मामले में भी अच्छा रहेगा। धन के मामले में भी कोई ना कोई चीज मिल सकती है आपको, जो कि आपको अच्छा महसूस करवाएगी कि हाँ चलो इसमें सिचुएशन में बैलेंस है। ये बैलेंस का भी कार्ड है, ये ननयांग का। ये हरा रंग हार्ट चक्रा, ये सेक्रल चक्रा के बारे में, थ्रोट चक्रा के बारे में संकेत दे रहा है। तो ये चक्रास बहुत सिग्निफिकेंट रह सकते हैं आपके लिए। आप में से कुछ लोग धान खरीद सकते हैं। आई डोंट नो क्यों मुझे इतना रैंडम मैसेज मिला, लेकिन मुझे धान की बोनियां नजर आई, तो पता नहीं आप धान खरीद रहे हैं या आप ज़मीन खरीद रहे हैं, आई डोंट नो। जो भी खरीद रहे हैं उसमें अच्छा आउटकम आपको देखने को मिलेगा, ये बात मैं आपको बता सकती हूँ। कुछ लोग एक्स को लेट गो करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को। ये 2 कार्ड्स की अगर कॉम्बिनेशन को बात करें, नंबर 11, कुछ लोगों को एक्स को अलविदा कहने की जरूरत है, क्योंकि ये एक्स ना बहुत अच्छा इंसान नहीं है तो थोड़ा सा इसे लेट को करने की ज़रूरत है। अगर ये ड्रामा क्रिएट करने की भी कोशिश करे तो कहिए कि बाय बाय, नहीं चाहिए ही नहीं, बात ही नहीं करनी है, मतलब द डेविल। सेक्सुअल एनर्जी बहुत सारी, वाओ, इंटेंस। ओके, आप में से जो लोग प्रेग्नेंट हैं, थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है आपको। जो लोग प्रेग्नेंट हैं ऑलरेडी, ये थोड़ी सी चूकने वाली एनर्जी है। यहाँ पर मैं आपके मन में डर नहीं पैदा कर रही, आपको सिर्फ गाइडेंस दे रही हूँ कि थोड़ी सी एहतियात बरतिएगा, थोड़े से चौकन्ने रहिएगा, किन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, सेक्सुअली भी थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी चूकने वाली, कोई चूक कर दी आपने, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है आपको। कुछ बुरी आदतें, खास करके शराब सिगरेट की अगर लत है किसी को, इस महीने मत कीजिएगा।
आपको इस बुरी आदत पर फतेह हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ना चीज़ें खराब कर सकती हैं। ये जहाँ है और यहाँ पर ये है, ये खतरनाक एनर्जी हो जाती है। 5 ऑफ सोर्ड्स और डेविल की ऊर्जा को देखें, ये रेजिस्टेंस, ये मतलब मन कह रहा, अंतर मन कह रहा है कि ना 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 ना। वो होता है ना, एक तरफ एक कान में यहाँ पर एंजल है और यहाँ पर डेविल है। ये कार्ड का कॉम्बिनेशन कह रहा है कि कोई डेविल को सुन रहा है, एंजल्स की पुकार को नहीं। तो कुछ बुरी कुछ चूक सकता है कोई यहाँ पर इस ऊर्जा के साथ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यही ऊर्जा आपको बचा सकती है, और ये है ऊर्जा एकांत की, ये है ऊर्जा मेडिटेशन की। जितना हो सके एनर्जी से बचिए, जितना हो सके एकांत में बैठिए, जितना हो सके अपने आप के साथ ही समय स्पेंड कीजिए, कम लोगों के साथ। अगर परिवार भी है तो कम लोगों के साथ। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। कुछ लोगों के लिए खर्चे पर लगाम, खर्चे पर लगाम, ये धन और ये डेविल, उन्हीं चीज़ों को खरीदिए जिनकी ज़रूरत है। ज़्यादा इस वक्त अगर आप सेव करेंगे पैसे को तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा इस साल के लिए। अगर ज़्यादा खर्चेंगे तो वो उससे थोड़ी सी हानि हो सकती है। ये ना थोड़ा सा ये थोड़ा सा यूनिक स्प्रेड है। अगर मैं आपको यूनिक शब्द सही होगा, आई डोंट नो, ये यूनिक है। हर्मिट, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ कोई मेडिटेशन कर रहा है, यहाँ पर गिल्ट है, यहाँ पर नई यात्रा शुरू हो रही है, यहाँ पर डोनेशंस चल रही हैं, यहाँ पर वो बैकग्राउंड में एक तो होता है हमारा चेहरा लोगों के लिए, एक वो बैकग्राउंड में क्या है उसमें तांडव है। तो बहुत यूनिक सा स्प्रेड है, बहुत डिफरेंट एनर्जीज हैं यहाँ पर। संभलिएगा थोड़ा सा, ठीक है। बुक ऑफ आंसर से भी देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। कन्या राशि, वर्गो साइन, one more time please, and Shunya. You may be hanging on to an outdated ideal. I think ये तीसरी बार निकला है, I swear to God, ये तीसरी बार निकला है। तो यहाँ पर अगेन विचारों पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। कोई ऐसा विचार जो कि सक्सेस नहीं दे रहा, जो कि आपको तरक्की से नहीं जोड़ रहा, तो उसके साथ जुड़ने की भी क्या ज़रूरत है, आप मुझे बताइए। नहीं, अभी बताओ मुझे, ऐसे विचारों में, ऐसे लाइफस्टाइल को जीने का क्या मतलब, जहाँ पर कोई तरक्की है नहीं, विलासिता फैली हुई है, आलस फैला हुआ है, कोई इंस्पिरेशन मोटिवेशन नहीं, तो ऐसे विचारों का क्या करना। फूंक दो उन्हें, फूंक दो, क्योंकि नहीं चाहिए। खाली हो जाओ। ये हर्मिट कार्ड कहता है ना, खाली कर लो अपने आप को, वो शोर बक 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 उससे खाली कर लो, एम्प्टीनेस। ऐसा करोगे तो तरक्की से जुड़ोगे। इसी में रहोगे तो फिर हो गया काम। यहाँ चूकने की, अगेन चूकने की, कोई निशाना भेजने के लिए बहुत प्रैक्टिस किया, लेकिन फिर समय आया खेल का, उस दिन का जहाँ उसे मेडल जीतना है, उसने प्रैक्टिस अच्छे से की है, लेकिन वो जैसे निशाना साधता है कोई ख्याल आया, ये डेविल का ख्याल आया और वो निशाना चूक गया, फिर वो साल भर की मेहनत मिट्टी। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ये नहीं करना आपको इस महीने, ठीक है। तो ये है कन्या राशि वर्गो साइन के लिए इस महीने की गाइडेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे फॉलो करेंगे और अपने जीवन को निखारेंगे, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।